एक और बड़ी खबर पर चलते हैं। हर गुजरते दिन के साथ ये जंग और खतरनाक होती जा रही है। अभी हमने आपको बताया कि कैसे सी माइंस का इस्तेमाल किया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि समुद्री माइंस का इस्तेमाल करने पर ईरान पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, बड़े हमले किए जाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ईरान पर हमला करके डोनाल्ड ट्रंप खुद ही संकटों में घिरे हुए हैं। मिडिल ईस्ट की जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन और लैंड माइंस और समुद्री माइंस तक सीमित नहीं रह गई। अब अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने एक ऐसी वार्निंग जारी की है जिससे अमेरिका पर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है और वो खतरा है साइबर वॉर का। यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है कि ट्रंप जहां ईरान के साथ जंग रोकने की बात कर रहे हैं, वहीं तेहरान आंख के बदले आंख की तर्ज पर अपने सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत का बदला लेने की धमकी दे रहा है। ईरान इजराइल की लड़ाई के बीच सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। इस बीच एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें इजराइल में स्ट्रीट कैमरे को तोड़ा जा रहा है। कहते हैं इसे ईरान ने हैक कर लिया है। ईरान की इस धमकी के बाद अब अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के होश उड़े हुए हैं, जिसके बाद पूरे अमेरिका में अलर्ट जारी कर दिया गया है। किस बात को लेकर? साइबर अटैक को लेकर अमेरिका में अलर्ट जारी किया गया है। क्या हो सकता है, क्या अलर्ट है, आइए समझते हैं। ईरान ने इजराइल के सीसीटीवी को हैक कर लिया है। इजराइल अपने देश में लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों को तोड़ रहा है। ईरान ने आईपी कैमरों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने कहा ईरान ने सुरक्षा कैमरों को हैक किया है। इजराइल की चेतावनी है, ईरान साइबर जासूसी कर रहा है। नागरिकों से इजराइल ने अपील की है कि घर और दुकानों के कैमरे सुरक्षित करें, क्योंकि इन कैमरों के जरिए ईरान सब कुछ देख रहा है, सब कुछ झांक रहा है, चाहे वो इजराइल के अंदर हो, चाहे वो अमेरिका के अंदर हो। और इसलिए इस युद्ध में साइबर वॉर की आशंका बढ़ती जा रही है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने ईरान की तरफ से बड़े साइबर अटैक को लेकर देश भर की आईटी कंपनियों और सरकारी संस्थानों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने पिछले एक हफ्ते के दौरान कई निजी चेतावनी जारी की है कि ईरान के साथ जारी जंग के बीच साइबर हमलों का खतरा बढ़ रहा है। जो सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि अमेरिकी कंपनियां, सरकारी एजेंसियां और महत्वपूर्ण बुनियादी और सैन्य ढांचे को अपने सिस्टम और नेटवर्क की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कहा गया है। और यह अलर्ट कहां कहां दिया गया, मतलब किन किन जगहों पर यह अटैक हो सकता है। पावर ग्रिड को हैक करना, बिजली बंद कर देना, सेना के कम्युनिकेशन को ठप कर देना, कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर देना, सेना के जीपीएस को टेक ओवर कर लेना, डेटा सेंटर्स को कंट्रोल कर लेना, बंद कर देना, सरकारी वेबसाइट को निशाना बनाना, फेक न्यूज फैलाना, ये सब साइबर अटैक का हिस्सा हो सकते हैं। सीआईए ने यह भी कहा है कि दुश्मन देश फेक न्यूज फैला सकता है, डीप फेक से फेक वीडियो तैयार कर सकता है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन जब इतनी बड़ी वार्निंग जारी की जा रही है दोस्तों, तो मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि जब ईरान पर 1979 से सैंक्शंस लगे हुए हैं, तो ईरान ने इतनी बड़ी साइबर हमले की तैयारी, इतने बड़े साइबर हमले की तैयारी कैसे की होगी? या ईरान को ना कहीं से डॉलर मिल रहे हैं, स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से ईरान पहले से ही बाहर है, ईरान को कोई पैसा नहीं दे रहा, ईरान के पास टेक्नोलॉजी कहां से आ रही? जो ईरान अमेरिका को अब साइबर वॉर में भी चैलेंज कर रहा है, जिसके लिए सीआईए को अलर्ट देना पड़ गया है। अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट डीएचएस ने हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों को जारी बुलेटिन में कहा कि अली खामेनेई की हत्या के बाद खतरे का माहौल अधिक संवेदनशील हो गया है। हालांकि अभी तक अमेरिका के भीतर किसी विशिष्ट या विश्वसनीय हमले की जानकारी सामने नहीं आई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां समय समय पर पूरे देश की एजेंसियों को संभावित खतरों और उनसे निपटने के उपायों से संबंधित बुलेटिन जारी करती रहती है। इसी कड़ी में जारी किए गए एक क्रिटिकल इंसिडेंट नोट में बताया गया कि 2 प्रमुख ईरानी धार्मिक
नेताओं ने फारसी भाषा में अलग अलग फतवे जारी किए, जिनमें दुनिया भर के मुसलमानों से खामेनेई की मौत का बदला लेने की अपील की गई। बुलेटिन में कहा गया कि इन फतवों के साथ साथ ईरानी सरकार के बयानबाजी और सोशल मीडिया पर शासन समर्थकों की तरफ से बदले की बात करने से उन चरमपंथियों का खतरा बढ़ सकता है जो ईरानी शासन का समर्थन करते हैं। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉप IRGC की ओर से जारी संदेश में कहा गया है कि दुश्मन अब दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है, यहां तक कि वो अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने अभी तक देश के भीतर किसी ठोस खतरे की पुष्टि नहीं की, लेकिन कानून प्रवर्तन से जुड़े एक अधिकारी के मुताबिक अमेरिका और इजराइल की ओर से हमले शुरू होने के बाद संघीय जांच एजेंसी FBI ने पूरे देश में अलर्ट का लेवल बढ़ा दिया है। अधिकारियों की खास चिंता अमेरिका के ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा, सरकारी संस्थानों को संभावित साइबर हमलों से बचाने और सीमा सुरक्षा को लेकर मजबूत करने को लेकर है। इसी बीच अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने निजी कंपनियों को भी अलग से चेतावनी जारी की है और कहा है कि ईरान समर्थित साइबर समूहों की ओर से अमेरिकी संस्थानों पर साइबर हमले की लगातार धमकियां दी जा रही है, जिससे वित्तीय सेवाओं से जुड़े संस्थानों पर हमलों का खतरा बढ़ सकता है। लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं कि पहली बार किसी साइबर थ्रेट में है। इससे पहले भी अमेरिका साइबर थ्रेट में रह चुका है। कब रह चुका है? साल 2007 में पेंटागन नेटवर्क को हैक कर लिया गया, रक्षा विभाग नेटवर्क में घुसपैठ और संवेदनशील डेटा चोरी कर ली गई। आ जाइए साल 2014, ठीक 7 साल के बाद सोनी पिक्चर्स को हैक कर लिया गया, फिल्में, ईमेल और गोपनीय डेटा यहां से लीक कर दी गई। फिर आ जाइए 1 साल के बाद 2015 ओपीएम डेटा ब्रीच, 2.1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों का डेटा चोरी हो गया। फिर आ जाइए 2016, डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी हैक कर ली गई, ईमेल हैक कर लिए गए, अमेरिकी चुनाव में दखल का एलिगेशन लगा। फिर आ जाइए 2021, कॉलोनियल पाइपलाइन अटैक, रैंसमवेयर से हमला किया गया, कई राज्यों में ईंधन सप्लाई को ठप कर दिया गया। फिर 2021 में JBS मीट प्रोसेसिंग कंपनी में हैक कर ली गई, JBS फूड्स पर साइबर अटैक हुआ, अमेरिका की मीट सप्लाई चेन प्रभावित हो गई। 2023 में माइक्रोसॉफ्ट ईमेल हैकिंग केस, माइक्रोसॉफ्ट के ईमेल सिस्टम में घुसपैठ की गई और कई सरकारी एजेंसियां भी इससे प्रभावित हुई। फिर 2024 में अमेरिकी टेलीकॉम कंपनी टारगेट की गई, AT&T और वेराइजन नेटवर्क को साइबर अटैक की जद में लिया गया और डेटा लीक की घटना सामने आई। यानी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क लगातार साइबर हमलों की जद में रहा है, ये जानकर हैरानी होती है। वहां बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, बड़े बड़े IT हाउसेस हैं, बड़े बड़े टेक दिग्गज की कंपनियां हैं, AI ऑफिसेस हैं, बाकायदा सिलिकॉन वैली है। कहते हैं दुनिया की सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी बनाई जाती है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का फायदा क्या जिसे आप सेव नहीं कर पा रहे, अपने देश को नहीं बचा पा रहे। अमेरिकी एजेंसियों के मुताबिक इतिहास बताता है कि अमेरिकी वित्तीय क्षेत्र अक्सर ईरान समर्थित साइबर हमलावरों के मेन निशाने पर रहा है। ऐसे में बैंकों और वित्तीय संस्थानों को विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। बुलेटिन में यह भी बताया गया कि हाल के दिनों में ईरान से जुड़े कुछ हैकर सार्वजनिक रूप से दावा कर रहे हैं कि उन्होंने इजराइल और उसके सहयोगी देशों की साइबर सिस्टम को निशाना बनाया है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं है, इसलिए अमेरिकी एजेंसियों ने इन संगठनों को सलाह दी है कि वो किसी भी संभावित साइबर खतरे पर नजर रखें और अपने नेटवर्क की सुरक्षा को मजबूत करें। इसके अलावा अमेरिका के रक्षा ठेकेदारों को भेजे गए एक अन्य नोटिस में NSA और FBI ने चेतावनी दी है कि ईरान से जुड़े साइबर समूह निकट भविष्य में अमेरिकी उपकरणों और नेटवर्क को भी निशाना बना सकते हैं, जिसे बचना होगा। खास तौर पर उन कंपनियों को अधिक जोखिम वाला माना गया है जिनका संबंध इजराइल, रक्षा या फिर अनुसंधान कंपनियों से हो। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने इन कंपनियों को अपने साइबर सुरक्षा प्रोटोकॉल को और मजबूत करने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच साइबर हमले अब आधुनिक युद्ध का एक महत्वपूर्ण हथियार बन चुके हैं। ऐसे में सरकारें और निजी कंपनियां दोनों ही साइबर सुरक्षा को लेकर पहले से ज्यादा सतर्क हो रही हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।